रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, ये कर सकते हैं क्या? या सिर्फ बोलने की बात है, आपको हमको बेवकूफ बनाने की बात है, और अब बनते भी हैं। और ये बात सिर्फ आरजेडी सपा की नहीं है। मैंने अभी आपको बताया बीजेपी महाराष्ट्र में थोड़ी सी डगमगाई है, थोड़ी सी डगमगाई है। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व रेवड़ी की राजनीति, रेवड़ी राजनीति, रेवड़ी राजनीति, फ्रीबीज की बात करते हुए आम आदमी पार्टी के ऊपर कितने इल्जाम लगाए इन्होंने। लेकिन महाराष्ट्र में क्या कर रहे हैं? सेम थिंग, एक ही बात है, ढाक के तीन पार। दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी ने 200 यूनिट फ्री बिजली, 20,000 लीटर मुफ्त पानी। हां, आम आदमी पार्टी के लिए यह है कि फ्री पानी की बात की थी और फ्री शराब तक गए, पानी पे रुके नहीं। इनके साथ ये नहीं है कि इन्होंने 200 यूनिट फ्री बिजली नहीं दिया, 20,000 लीटर मुफ्त पानी नहीं दिया। इन्होंने 20,000 लीटर मुफ्त पानी के साथ एक बियर पे बियर फ्री। मुख्यमंत्री खुद जेल पहुंच गए फ्री देने के चक्कर। पानी तक रुक जाते तो शायद नहीं जाते जेल, लेकिन और देना था, और देना है, शराब भी फ्री दे दो, पहुंच गए जेल। पंजाब चुनाव, आप हालत तो देखिए, पंजाब की इकोनॉमी की हालत क्या है। आचार्य प्रमोद कृष्णम, आपका तो गहरा संबंध है पंजाब से भी, कांग्रेस पार्टी के आप तो क्लोज व्यक्तियों में से रहे हैं शीर्ष नेतृत्व को संभालने की। क्या हो रहा है? और इससे नुकसान किसका होता है? मिडिल क्लास का, टैक्स देने वाले का। उसका नहीं होता जो टैक्स नहीं देता, उसका नहीं होता जो करोड़ों खरबों अरबों कमा रहा है, वो रास्ते ढूंढ लेता है टैक्स बचाने के। मरता है वो मिडिल क्लास जिसकी सैलरी में टैक्स ऑलरेडी कट के आता है। वो टैक्स देने को मना नहीं करता है, लेकिन देश के लिए तो काम करो। आप लोग दोबारा वोट लाने के लिए कोई फ्री पानी देता है, कोई फ्री पंखा दे देगा, कोई फ्री टीवी दे देगा। और मैं उस व्यक्ति को भी गलती नहीं मानता। कैन आई हैव माय पैनल ऑन एयर प्लीज? मैं गलती नहीं मानता उस व्यक्ति की जो आदमी 30 दिन आचार्य प्रमोद कृष्णम, राजकुमार भाटी जी, सतीश के सिंह जी, सुधांशु त्रिवेदी जुड़ रहे हैं, कुलदीप कुमार जुड़ रहे हैं, जो 30 दिन काम करता है आचार्य प्रमोद कृष्ण, लेकिन फिर भी इतनी आय नहीं जुटा पाता, इतने पैसे नहीं जुटा पाता कि अपने बच्चों की पूरी ख्वाहिशें अपने परिवार की पूरी कर सके। उसको फ्री गैस का चूल्हा मिलेगा, वो ले लेगा। उसको कोई नेता वादा करेगा मैं तुम्हारा बिजली का बिल फ्री कर दूंगा, वो ले लेगा। उसको नहीं पता वो 200 यूनिट फ्री बिजली लेने के कारण अपना भविष्य कैसे बर्बाद, उसको नहीं समझ आता। और बीजेपी भी हाई मॉरल ग्राउंड इसमें कैसे लेगी? महाराष्ट्र में आप देखिए, मैं तो बात महाराष्ट्र की कर रहा हूं, कितने और प्रदेश है आचार्य। लेकिन और ये मैं इसलिए आज बात कर रहा हूं क्योंकि हिमाचल प्रदेश जहां कांग्रेस की सरकार है, वादा किया था, वो वादा पूरा करने के चक्कर में जो तनख्वाह देनी थी सरकारी कर्मचारियों की, वो तनख्वाह नहीं पहुंची है। आज तारीख क्या है ये आप देख लीजिए, 3 तारीख हो चुकी है। सरकारी, एक जमाना होता था सतीश के सिंह जी, गांव में टियर 2 टियर 3 सिटीज में माँ बाप कहते थे भाई शादी बिटिया की वहीं करेंगे जहां सरकारी नौकरी हो। क्यों? क्योंकि टेंशन नहीं होगी, नौकरी लगातार आएगी, प्राइवेट की तरह नहीं है। अब तो सरकारी में भी देखिए 3-3 तारीख हो जा रही है, सैलरी नहीं आ रही है। आचार्य प्रमोद कृष्णम, ये फ्रीबीज की राजनीति, ये रेवड़ी की राजनीति देश को कहीं लेके जा रही है? मुझे तो लगता है नहीं। आचार्य जी। देखिए ऐश्वर्या, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है इस देश में। एक्चुअली क्या सरकार का काम होता है कि भाई जहाँ कुछ अभाव है उसकी मदद करो। किसी को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है तो उसे अच्छी शिक्षा दो। जब शिक्षा लेने के बाद रोज़गार नहीं मिल पा रहा तो उसे अच्छा रोज़गार मुहैया कराओ। और किसी को अच्छे इलाज की ज़रूरत है उसे अच्छा इलाज मुहैया कराओ। ये जो कोविड का काल आया, इसमें सरकार ने एक फ़ैसला लिया कि भाई कम से कम खाने के लाले ना पड़ें, लोग भूखों ना मरें, बीमारी है, महामारी है, तो उसके लिए एक फ़ैसला लिया। ये अच्छी पहल थी। किसी की मदद करना अच्छी पहल है, किसी की मदद करने की योजना बनाना अच्छा फ़ैसला है। लेकिन ये जो सरकार है ये किसकी है? ये हमारी है। देश किसका है? हमारा है। आखिर हमें जो कोई फ्री चीज़ दे रहा है वो ले किससे रहा है? सरकार के पास अपना बजट तो कुछ होता नहीं, सरकार कहीं से ला के थोड़ी देती है। सरकार क्या है? हमारे आपके बीच में से लोग जाते हैं, वही सरकार बनाते हैं, और सरकार देश का ख्याल रखती है। लेकिन हो क्या गया है कि हम ये सोचते हैं कि हमें फ्री में कुछ चीज़ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और हम फ्री में सामान देने वालों का समर्थन कर देते हैं। ये बीमारी यहाँ से शुरू होती है। अब वो फिर आदत बन जाती है। सरकार
एक जेब से निकालती है, दूसरे जेब को दे देती है। सरकार कहाँ से लाएगी? सरकार का कोई अलग खजाना है क्या? इस देश के अंदर 30%, 40%, 50% लोग हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, जो दिन रात एक कर देते हैं और मेहनत करके वो सरकारी सेवाओं में है तो जनता की सेवा करते हैं, और वो अगर बिजनेस करते हैं, प्राइवेट बिजनेस करते हैं, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कोई लिमिटेड कंपनी, कुछ ऐसे हैं जो छोटे छोटे दुकानों पे अपना गुजारा करने के लिए अपना पेट भी भरते हैं, परिवार का पेट भी भरते हैं, और उससे कुछ पैसा कमाते हैं, उससे टैक्स देते हैं। वो टैक्स सरकार लेती है और उस टैक्स से जहाँ अभाव है उसको ठीक कर देती है। लेकिन अब ये एक फैशन बन गया है, अब ये विकृति बन गई है और ये बीमारी बहुत बड़ी है। ये आज ना कल, कल ना परसों ये विस्फोट होना ही है और होना ही था। जो हिमाचल में हो रहा है वो उसकी एक झलक है। हो क्या गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज, इसमें बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, उसका विषय नहीं है। विषय है एक सिस्टम का, पॉलिटिकल सिस्टम और डेमोक्रेटिक सिस्टम कहाँ पहुँच गया है। आज एक आदमी, मैं जब उत्तर प्रदेश में, मैं उस समय कांग्रेस में था और उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव चल रहा था, तो एक बैठक हो रही थी, उसमें ये बात आई कि साहब हम उत्तर प्रदेश को कैसे जीतें। तो उसमें एक सलाह, मैं नाम नहीं लूँगा नेताओं का, बड़े नेता हैं सब, उसमें एक प्रस्ताव आया, उसमें एक सुझाव आया कि साहब ऐसा करो कि हम अगर जीते तो हम महिलाओं को स्कूटी देंगे, क्योंकि किसी ने साइकिल देने की बात करी थी, किसी ने लैपटॉप बांटने की बात करी थी, किसी ने मोबाइल बांटने की बात की, तो सबसे ज़्यादा बड़ा लालच दिया जाए। तो फिर मैंने उस मीटिंग में ये कहा कि भाई स्कूटी अगर दी जाएगी तो इसका तो बहुत बड़ा बजट बनेगा। कितना बजट बनेगा? तो उसका बाकायदा बजट तैयार करने का आदेश दिया गया और उसमें कई हज़ार करोड़ का जो बजट था वो आया। मगर ये जो बात है कि हम स्कूटी देंगे, तो कोई कहेगा कि साहब हमें वोट दे दो तो हम मोटरसाइकिल दे देंगे, फिर कोई कहेगा हम कार दे देंगे, और अगर इसी तरह चलता रहा तो ये डेमोक्रेटिक सिस्टम पूरा फेल हो जाएगा। क्योंकि ये देश ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस की तरह नहीं है। ये बहुत बड़ा देश है, इसकी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, 150 करोड़ का देश है। 150 करोड़ में अगर लोगों को ये लगता रहा कि हम अगर वोट उसे देंगे जो हमें फ्री खाना देगा, वोट उसे देंगे जो फ्री पानी देगा, वोट उसे देंगे जो फ्री बिजली देगा, वोट उसे देंगे जो हमें कपड़े पहनाएगा, वोट उसे देंगे जो हमें मोटरसाइकिल देगा, तो फिर एक दिन ये सिस्टम चरमरा जाएगा, लोग काम करना छोड़ देंगे। मैं पूरे के पूरे, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ कि अगर कहीं महामारी आ जाए या अगर कोई ऐसी आपदा आ जाए तो उसमें जनता की मदद करना सरकार की ड्यूटी बनती है। लेकिन ये जो एक इसको पॉलिटिकलाइज कर दिया गया है कि राजनीतिकरण हो चुका है इस बात का कि हम चुनाव लड़ने जाएं और हम कहने के साथ पहली सरकार ने क्या दिया था। पहली सरकार ने अगर 10 रुपये दिए थे